प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 5 समांतर श्रेणी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। एक प्रकार से पूरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए जारी न्यू प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। प्रश्न बैंक के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इन प्रश्नों की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जाने लेते हैं अंकों का विभाजन किस प्रकार से है। यहाँ देखते हैं कि एक अंक के 2 क्वेश्चन आना है और 2 अंक का इससे एक क्वेश्चन आना है और 3 अंक का भी एक आना है ना, और 4 अंक के प्रश्न यहाँ से नहीं आना है। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ हम देख सकते हैं एक अंक के 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 7 अंक के क्वेश्चन यहाँ से आना है। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको छोटे प्रश्न भी पढ़ना पड़ेंगे और मीडियम साइज के क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेंगे और कुछ बड़े क्वेश्चन भी कवर करना पड़ेंगे, यानी इस चैप्टर का आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा। इसलिए विद्यार्थियों, इस अध्याय को शुरू करने के पहले इस अध्याय में लगने वाले सूत्र, महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेना बहुत आवश्यक है। जब आप इसे जान लेंगे तो इस अध्याय के प्रश्न बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहले जानेंगे कि श्रेणी किसे कहते हैं। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे हम श्रेणी कहते हैं। ये बात यहाँ पर श्रेणी की है, लेकिन अब बात आती है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद यानी कि उसके पहले वाले पद से एक निश्चित अंतर रखता है, तो वह श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। एक उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे पहला पद हो गया 3, फिर अगला उसके बाद 5, फिर 7। तो यहाँ प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से निश्चित अंतर रखता है ना, 2-2 का अंतर रखता है। तो ऐसे पद को हम क्या कहेंगे? ऐसे अनुक्रम को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के 3 पदों को मानने की बात आती है। अगर प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये है जिसमें हमको ए को मध्य पद बनाना हो, तो हम ए को बीच में लिख दिए, तो अगला पद इससे ए डी ज़्यादा होगा, ए प्लस डी होगा, और इसके पहले वाला पद ए से डी कम होगा, यानी 3 पद होंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ऐसा भी मान सकते हैं, लेकिन हम जनरली ये मान करके चलते हैं कि 3 क्रमागत पद लिखने के लिए आए, तो हम कहेंगे पहला है ए, दूसरा ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d। अब बात आती है कि सर्वांतर किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद यानी पहले वाले पद में जो अंतर है ना, पदों में जो अंतर है, उसी को हम सर्वांतर कहते हैं। नाम ही स्पष्ट है, सर्व अंतर, यानी सभी पदों के बीच में जो अंतर चला आता है उसे हम सर्वांतर कहते हैं। इसे डी से दर्शाते हैं। 5वां पॉइंट देख लेते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद। विद्यार्थी, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a क्या कहलाता है? प्रथम पद। n क्या है? पदों की संख्या। d क्या है? सर्वांतर, है ना। अब ये मान लें कि अगर कोई श्रेणी है उसमें टोटल पदों की संख्या ही n है, यानी उसमें पद केवल n है, तो nवां पद उसका अंतिम पद मान लिया जाएगा। तो इसलिए इस सूत्र को हम अगर दूसरे रूप से देखें तो अंतिम पद बराबर भी कह सकते हैं। अंतिम पद L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। फिर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये इसका दूसरा रूप अपन बना सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कितना लिखा? 2a, इसको हम a प्लस ए कर सकते हैं ना, ये 2a को a प्लस ए कर सकते हैं, तो a प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। अब इतना देखिएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना क्या कहलाता है? l कहलाता है ना। तो a हुआ और इसकी जगह पर हमने लिख दिया l, तो ये वाला सूत्र बदल जाएगा। कैसा बदल जाएगा? देखिए, ये तो a लिखा हुआ है और यहाँ इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया? l। तो Sn बराबर n/2 a प्लस एल, ये भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है। अब 7वां पॉइंट, समांतर श्रेणी
के रूप में अगर कोई संख्या लिख दी गई है लगातार 1 2 3 4 प्राकृत संख्या जैसे लिख दी गई है ना, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप फट से इससे निकाल सकते हैं n+1/2। वैसे ये जो सूत्र आया है ये इससे बनाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 8वां पॉइंट, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए बी सी कौन सी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, तो बी जो कहलाता है बीच का पद वो एक प्रकार से ए और सी के बीच का समांतर माध्य कहलाया। तो समांतर माध्य बी बराबर होगा a+c/2। तो ये सूत्र हुए, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और कॉपी में नोट करके याद भी रखें इनको, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, ये जो श्रेणी दी गई है 3/2 1/2 ऋण 1/2 माइनस 3/2 कहा, इसका प्रथम पद है सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आप अंदाज़ा भी लगाना चाहते हैं तो प्रथम पद 3/2 है, तो देखिए ये -3/2 लिखा है, यहाँ -3/2 यानी बी और सी तो आंसर गलत होंगी, है ना, ये तो हो ही नहीं सकते। अब आपका आंसर ये होगा अथवा ये होगा, तो बस डी निकाल लीजिए तो आंसर पता चल जाएगा ना। तो डी कैसे निकालते हैं अपन को, ये अगले वाले पद में ये उसके पहले के वाला पद घटा देंगे, यानी डी निकालने के लिए हम कहें कि 1/2 में क्या घटा देंगे, 3/2, ये 1/2 में 3/2 घटा देंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा ना ये, और यहाँ हो जाएगा 1 और ऋण 3, तो 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस ऋण 2, है ना, ऋण 2/2, तो ये कटने के बाद कितना हो जाएगा, ऋण 1, तो सर्वांतर निकल गया ऋण 1। और पहला पद है 3/2, तो इसका आंसर कौन सा कहलाएगा, ए, यानी इसका आंसर होगा पहला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 10 7 4 डैश डैश, इसका 30वां पद पूछा है। तो आपको यहाँ मिल गया प्रथम पद, क्या मिल गया आपको देखना चाहिए, ए बराबर मिल गया आपके लिए 10 और डी बराबर अंतर कितना चल रहा है, डी बराबर 7 में से 10 को घटाएंगे तो ऋण 3 बचा, है ना। ए और डी मिल गया, तो 30वां पद निकालना है आपको। तो सूत्र क्या होता है एनवां पद का, होता है a+n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें मान भरेंगे तो ए का मान कितना हो गया, 10। अब 30वां पद, तो n की जगह पर कितना हो गया, 30, 30 में से 1 गया, है ना, तो कितना बचेगा, 29, और डी का मान कितना है, डी का मान आया है ऋण 3, ये। तो अब आपको इसको हल कर देना है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो इसका मान आएगा, यहाँ पर देखिए ये तो 10 ही रहेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 87। अब ये प्लस माइनस का घटा देंगे ना, तो घटाने के बाद बचेगा ऋण 77, इसका आंसर होगा सी, ये अपन ने टिक कर दिया। तीसरा क्वेश्चन लिखा है ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। तो आपको ए पहला पद तो मिल गया, पहला पद कितना है, ए बराबर ऋण 3। अब जब डी निकालना है तो ये वाले पद में इसको अपन को घटाना पड़ेगा, तो 1/2 ये लिखे। अब इसमें घटाना कितना है, -3, तो घटाएंगे तो माइनस ये खुद है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसका लघुत्तम आया 2, तो यहाँ लिखे ऋण 1 और ये 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 में से 1 घट जाएगा तो 5/2, यानी डी का मान आपके पास आ गया कितना, डी का मान आ गया 5/2। चूँकि 11वां पद निकालना है, सूत्र लगेगा a+n-1 इंटू डी, तो n यानी 11, तो 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 10 डी, ये याद करना है। तो ए का मान आपने निकाला कितना है ही है सवाल में, ऋण 3, ठीक है, प्लस 10 लिखे रहने दिए। डी का मान कितना आपने ज्ञात कर लिया, 5/2। अभी कट जाएगा ना 2 से, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा, 5 25, 25 में क्या घट जाएगा आपका, 3, क्योंकि ये माइनस का है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 में 3 गए तो 22 बचेगा। अब 22 देखिए कहाँ पर है, बी नंबर पे है। चौथा क्वेश्चन लिखा है 3 6 9 का कौन सा पद 27 होगा। विद्यार्थियों हर जगह सूत्र लगाने की कोशिश न कीजिएगा, कुछ ट्रिक में भी देखिए। यहाँ देख रहे हैं 3 की दुनिया दिख रही है ना, 3 एकम 3 3 6 3 त्रिका 9, है ना, तो 27, तो 3 नाम 27, सीधा सीधा 9वां पद, इसका उत्तर होगा 9वां पद, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद लिखा हुआ है ऋण 5/2 0 5/2 का 11वां पद, तो इसको भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ ए का मान मिल गया, ये 11वां पद ज्ञात करना है, तो a+n-, तो n का मतलब कितना है, 11, 11 में से 1 गया, n-1 होता है ना, तो 10 डी, ये आपको ज्ञात करना है। तो भाई ए का मान है कितना, ऋण 5 धन 10 लिखे,
और डी का मान अंतर अब आपको निकालना पड़ेगा इसमें, इसको घटा करके, यानी ऋण 5/2 में 5 घटाएंगे तो चूँकि 5 माइनस का खुद है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 लघुत्तम आएगा, ऋण 5 ये लिखा, 5 दूनी 10 ये हो गया, 10 में से 5 घटा तो 5 बचा। अब 5 और बटे में 2, 5/2 ये डी का मान आ गया। तो ए ये लिखा हुआ है, 10 ये लिखा हुआ है, डी की जगह पर आपने लिख दिया 5/2। अब इसको हल करना है तो इसको कैसे हल करना पड़ेगा, 5 से कटेगा ना, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 आ गया, पचम 25। अब यहाँ पर कितना हो गया 25, और 25 में से क्या घटेगा, ये वाला 5, तो कितना बचेगा 20। तो इसका आंसर होगा 20। ये अपना टिक लगा दिया अपन इसको। अब यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2 और ऋण 1/2, ऋण 3/2 में सर्वांतर क्या है, तो सर्वांतर आपको इसमें इसको घटा लेना है। तो जब आप घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा ऋण 1, तो डी बराबर आ जाएगा ऋण 1, ठीक है ना, -1। अब दूसरा खाली स्थान में लिखा हुआ कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, तो कहा प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी कि पद क्रमांक n बराबर 1 होगा, तो n बराबर 1 इसमें रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो ये देखिए 3 तो ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, यहाँ n की जगह पर 1 लिखेंगे तो 2 एकम 2 ही होगा ना, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा जोड़ने पे 5। तो यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा, यहाँ पर खाली स्थान में आएगा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब यहाँ पर सत्य असत्य देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या ये समांतर श्रेणी है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें पदों के बीच का अंतर कोई फिक्स नहीं चल रहा है। तो पहला कथन हो गया असत्य, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कहा गया है यदि ए बी सी ए पी में है, ए पी यानी एक प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अंग्रेजी में ए पी कहते हैं समांतर श्रेणी को। तो कहा बी कितना होगा, तो बी समांतर माध्य होगा, आपने सूत्र ही पढ़ा है, बिल्कुल सही है, a+c/2, यानी ये कथन सत्य है, समांतर माध्य का सूत्र है। अब तीसरा कथन यहाँ देखते हैं। तीसरा कथन में कहा है श्रेणी 8, 6, 4 डैश का छठवां पद कितना होगा, तो छठवां पद ऋण 2 होगा। देखिए ये बस सूत्र से कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हमने कहा ना सूत्र नहीं, टिक लगाइए आप तो जल्दी होगा। इसका छठवां पद पूछा है तो 3 तो यहीं लिखे हैं, 3 आप अपने मन से बना दीजिए ना। तो यह कितने कितने का अंतर चल रहा है, 2 पद घटता जा रहा है। तो यहाँ पर कितना है 4, तो अगला पद कितना होगा 2, फिर 2 में से और 2 घटा तो 0, 0 में से 2 घटा तो ऋण 2, है ना। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद ऋण 2, है ना, यानी कथन ये हो गया सत्य है, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन में कहा है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ 10वें पद का मान पूछा है विद्यार्थी। पहला पद मिला हुआ आपके लिए 2 दिख रहा है ना, और डी कितना होगा, 7 में से 2 गया तो 5, तो 10वां पद पूछा है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, यानी n में से एक कम, जिस पद को ज्ञात करना चाहते हैं उसमें से एक घटाना पड़ता है। तो 10 में से एक घटाएंगे तो क्या बनेगा, a+9d, इसको अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a का मान कितना है आपके लिए, देखें यहाँ पर 2 दिख रहा है a का मान, फिर ये लिखे 9, और d का मान कितने का अंतर चल रहा है, 5 का, है ना। तो d का मान 5 लिख दिए, तो 9 × 45, 45 और 2 47, यानी इसका आंसर आ जाएगा 47 पहले वाले का, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसका लिखा है 4, 6, 8, 10, 40 में पदों की संख्या बताइए। तो इसको पूरा करना पड़ेगा, देखें कैसे। a बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 4, अब यहाँ पर d का अंतर कितना, मतलब पदों में अंतर कितना चल रहा है, 2 2 का अंतर, तो सर्वांतर d बराबर हो गया 2, और आखिरी का पद यानी अंतिम पद हो गया l बराबर 40। तो अंतिम पद का सूत्र अभी आपने जाना, a+n-1 इंटू डी इक्वल टू 40। a का मान आपने भर दिया कितना 4, n-1, n ही तो ज्ञात करना है तो n ही रहेगा, है ना, n नहीं मालूम। d का मान रख दिया 2, ये अपन ने मान भर दिया। अब 4 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 40 में से 4 गया तो 36 बचा, 2 का गुणा यहाँ हुआ तो 2 लिखा हुआ है, ज्यों का त्यों अपन ने लिख दिया। अब क्या होगा, ये 2 का यहाँ पक्षांतर होगा तो बटे में होगा, तो 36 का आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 18 बचा, यहाँ बचा n-1, एक यहाँ ले गए तो 18 एक 19, यानी यहाँ पर आएगा पदों की संख्या कितनी होगी 19। आपको ये पूरा करना पड़ेगा, है ना, इतना पूरा करना पड़ेगा इसमें। अब देखते हैं 5वां, 6वां, 7वां और इसके और भी आगे के क्वेश्चन। तो विद्यार्थी उन क्वेश्चनों को हल करने में थोड़ी सा समय लगता है, तो इसलिए आपका समय ज़्यादा ना लगे, तो हमने पहले इनको हल कर लिया है। अब आपको समझा देते हैं, एक एक करके पूरी एक एक स्टेप समझाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे सभी का भला हो।
तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन लिखा है एपी यानी समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद ऋण 81 है। तो विद्यार्थियों हम ये मान लिए कि माना इस श्रेणी का nवां पद ऋण 81 है। तो आपको a बराबर क्या मिल गया 21 और d बराबर 18 में से 21 गया तो ऋण 3 बचा। अब आपने सूत्र लगा दिया फट से, है ना। nवां पद कितना मान रहे हैं हम 81, तो nवां पद का सूत्र a + n-1 इंटू डी बराबर ऋण 81। ठीक है, a का मान भर दिया आपने यहाँ पर, d का मान भर दिया ये यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो चलते ही आएगा ऋण 81। अब ये जो 21 इसका आपने यहाँ पक्षांतर किया, माइनस का हो गया ये। अब ये माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का ही होगा। तो 81 में 21 जोड़े 102 हो गया यहाँ पर। और ये जो ऋण 3 है ये बटे में हो गया। अब माइनस से माइनस भी कट गया और 102 में 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 34। लेकिन ये यहाँ पर n-1 है तो ऋण 1 का भी पक्षांतर यहाँ होगा इस साइड जा कर के, तो यहाँ पर जा कर के होगा तो ये 34 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 35। इसका आंसर हुआ 35। 6वें में लिखा हुआ है क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17 और 23 का कोई पद 301 है। पहले तो इतना कहा कि क्या ये पद 301 इसका कोई 301 पद है, और यदि है तो क्यों, दोनों उत्तर देना है। तो हमने ये मान लिया बिल्कुल सेम इसी ट्रिक से करना है कि माना इस श्रेणी का nवां पद 301 है। अब हम जब n का मान पूरे इसी विधि से करेंगे विद्यार्थियों, तो जब n का मान यहाँ से हम निकालेंगे जैसे आपने इसको किया है, जब हमने n का मान निकाला तो देखिए यहाँ पर आया n का मान आया है 50.3। अब n क्या है, n पदों की संख्या की श्रेणी में कितने पद है, 5, 10, 15, 20, 50 कितने पद हैं। तो पदों की संख्या कभी बटे में या दशमलव में नहीं आ सकती, वो तो हमेशा क्या होगी धनात्मक पूर्णांक होगी, दशमलव में तो हो ही नहीं सकती है। और यहाँ दशमलव में आया है तो क्या लिखेंगे, चूँकि n पदों की संख्या है अतः यह सदैव धनात्मक पूर्णांक होगा, दशमलव में नहीं हो सकता, अतः 301 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। तो ऐसा करना है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। क्वेश्चन AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो बिल्कुल अधिकांश सवाल में वही ट्रिक होगी। हमने मान लिया कि इस श्रेणी का nवां पद 78 है, तो आपको यहाँ क्या क्या मिल रहा है, a मिल गया, दिख रहा है आपको 3, और d कैसे निकलेगा, 8 में से 3 घटाया तो कितना बचा, d बराबर 5। अब हम कह रहे हैं कि इस श्रेणी का nवां पद 78 है, तो nवां पद का सूत्र यानी a + n-1 इंटू डी बराबर 78। अब यहाँ a का मान d का मान भर दीजिए और इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 3 का सबसे पहले ये दूर है ना, इसका यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 78 - 3, ये हो गया 78 - 3, और ये ज्यों का त्यों लिखा ही है। 78 में 3 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 75। ठीक है, अब ये 5 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा ना इसकी, यानी यहाँ बटे में 5 गया तो 5 से कट गया तो कितना हुआ 15। अब 1 का भी यहाँ पक्षांतर करेंगे ना तो 15 और 1 16, n बराबर 16। तो ये उसी टाइप का है। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 -205 में पदों की संख्या पूछी, इसमें n का मान निकालना है आपको कि n का मान कितना आएगा। तो आपको जो मालूम हो पहले वो तो लिख लीजिए। a बराबर कितना है 7 है, d बराबर कितना 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6 बचा। अब हम ये मान रहे हैं कि माना इस श्रेणी में पदों की संख्या n है, टोटल पद है n। तो सूत्र ये जो जब पदों की संख्या ही n है तो ये nवां पद कहलाएगा, है ना। 205 क्या कहलाएगा, nवां पद। तो nवां पद बराबर 205, तो nवां पद का सूत्र उसके नीचे लगा दिए, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 205। अब आपने a का मान d का मान भर दिया और इसका कैलकुलेशन जैसे अब ये किए इसके पहले भी किए उसी टाइप से अपन करते आएंगे और अंततः n का मान निकालेंगे। तो n का मान आया यहाँ पर 33 से 1 34। तो श्रेणी में पदों की संख्या 34 होगी, सेम है। आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझ करके और अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद ऋण 150 है। पहले किया क्वेश्चन है और फिर कहा अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो आपने बिल्कुल सेम ऐसा आपने क्वेश्चन किया था ना, अभी कौन सा क्वेश्चन किया था आपने, 6वां क्वेश्चन किया था, तो सेम उसी प्रकार का है। हमने यहाँ फिर भी कर दिए हैं।
तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस स्वयं कीजिएगा। जहाँ दिक्कत हो तो इससे मिला लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन में लिखा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, यानी 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है, 10 से शुरू होती है ना। तो 10 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 10 पहली संख्या नहीं होगी। 11 में नहीं जाएगा, 12 से जाना शुरू हुआ ना, तो पहली संख्या हो गई 12। अब 3 से विभाज्य यानी 3 की गुणज होगी, तो 12, 15, 18, 21 कौन सी श्रेणी बन रही, समांतर श्रेणी। अंतिम पद कितना गिरेगा, कहा 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या एंड कहाँ पर हो रही है, होती है 99 पे होती है ना। तो 99 में पहले चेक कर लीजिए 3 का भाग जा रहा है क्या, हाँ जाएगा ना। तो श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा, 99 होगा, यानी 12 से शुरू होगी श्रेणी, 99 तक जाएगी। यह एक समांतर श्रेणी है जिसमें ए बराबर आपको पता चल गया कितना, 12। डी बराबर कितना चल रहा है, 3 से विभाज्य है ना, तो डी बराबर 3 ही आएगा ना। वैसे भी करके देख लीजिए, 15 में से 12 गया तो 3 बचा, डी बराबर। अब हम कहें कि माना ये कितने पद हैं, माना ये n है, पदों की संख्या n है, तो आपको n का मान ज्ञात करना है। आपने कई प्रकार इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल कर भी लिए। तो nवां पद बराबर 99, क्योंकि पदों की संख्या हम कितनी मान रहे हैं, n। तो जब n पदों की संख्या, जैसे मैं कहूँ किसी श्रेणी में 15 पद है, तो 15वां पद उसका आखिरी पद कहला जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं, तो nवां पद ही आखिरी होगा, यानी nवां पद बराबर 99। तो nवां पद का अपन ने मान भर दिया a + n - 1 × d, सूत्र लगाया, 99 ज्यों का त्यों लिखा, a का मान भर दिए, d का मान भर दिए। सेम पक्षांतर आपने किया जैसे पहले कर चुके हैं, और आपने काय का मान निकाल लेना है, n का मान निकाल लेना है, n बराबर 30 आएगा। अतः यह 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या 30 होगी। ठीक है, तो ये आंसर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़रूर अभ्यास कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही एक प्रकार से भी। यहाँ पर फर्क कितना है, इसमें 3 अंकों वाली संख्या पूछा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या है, पहली 105 से शुरुआत हो रही है, 105 पे 7 जोड़ते जाएंगे, 112 पे 7 जोड़ करके 119, अब आखिरी में 994। अब बस यहीं पर कुछ विद्यार्थियों का क्वेश्चन होता है कि सर कैसे पता चल गया कि 994 पे एंड हो रही है, और कैसे पता चल गया कि 105 से शुरुआत होगी। तो यहाँ प्रश्न देखिए ना, 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होती है, 100 से। तो हमने 100 में 7 का भाग दिया, तो कितने बार पूरा पूरा चला गया, 14 बार गया, लेकिन पूरा नहीं गया, शेषफल बच रहा है हमारे पास 2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब 14 बार मतलब 7 की दुनिया 14 बार पढ़ रहे हैं, तो शेषफल 2 बच रहा है ना। तो आप एक स्टेप ज़्यादा लीजिए, यानी यहाँ पर हम यहाँ तक तो सेम ऐसा भाग दे रहे हैं। अब हमने यहाँ पर देखा 7 चौके 28 किए थे, हम यहाँ पर कह रहे हैं 7 पना 35 कर रहे हैं, यानी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या पता चल रहा है, घटाएंगे अपन 30 में से 35 तो ऋण 5 बचा। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं अगर यहाँ ले जा कर के 5 जोड़ दूँ, 105 कर दूँ, तो ये ऋण 5 नहीं बचेगा ना, क्योंकि इतनी संख्या कम है, तो ऋण 5 नहीं बचेगा। इसको जोड़ दूंगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 105। तो पहला पद हो जाएगा 105। अभी तो पता चल गया कि 105 कैसे आया। ठीक है, अब हम कहें कि ये 994 कैसे पता चला, तो फिर हम कौन सी संख्या लेना, 3 अंकों की। तो ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी वाली संख्या होगी ना, सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से विभाजित हो, 3 अंकों की हो। तो पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 ले लिए। तो 999 में हमने 7 का भाग दिया, तो पूरा 144 यहाँ गया, 144 आया भागफल, और शेषफल बच रहा है कितना, 5, यानी 5 शेषफल बच रहा है। तो हमको 5 यहाँ कम करना पड़ेगा, तो 5 कम करेंगे तो 194, यानी अंतिम पद आ जाएगा, अंतिम पद आ जाएगा 994। तो ये पता चल गया आपको 994 कैसे आया, ये कैसे आया। अब बस बिल्कुल सेम वैसा ही ये सवाल है, a बराबर इतना हो गया, d बराबर इतना हो गया। तो हमने nवां पद का सूत्र लगाया, इसमें मान भरे, कैलकुलेशन किया, और हमने n का मान निकाल दिया। तो n का मान आया 128, यानी 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है, 128 है। सेम है, आप फिर से अभ्यास जरूर कीजिएगा। 12वां क्वेश्चन,
वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। तीसरा पद कितना है समझिए, तीसरा पद कितना है 5 है और सातवां पद कितना है 9 है। तो तीसरा पद 5 है, सवाल नहीं कहना, पहले तो मान लीजिए प्रथम पद A है, सर्वांतर D है, तीसरा पद 5 है, ठीक है। तो सूत्र लगा दें ना, A + n, तो n की जगह 3 लिखेंगे, 3 - 1 D, इसको हल किए तो A + 2D = 5। समीकरण नंबर 1। आप समझ चुके होंगे इतनी देर में कि अगर मैं तीसरा पद बोलूं तो यहाँ पर 2D आता है, पांचवा पद बोलता तो यहाँ पर 4D आता है, यानी एक घटता है यहाँ पर। तो बिल्कुल सेम पैटर्न करिए, सातवां पद बराबर कितना होगा A + 6D, लेकिन सातवां पद कितना दिया है 9, तो A + 6D = 9। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 आप इनको इत्मीनान से विलोपन विधि से हल कीजिए। पहले वीडियो में आपने सीख ही लिया है विलोपन विधि का, हमने पूरा बता दिया, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, वहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। आई बटन पर लिंक है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अपन ने इसको क्या किया, हल किया, तो A और D के मान आपके पास आ गए। D का मान आ गया 1, A का मान आ गया 5। अब कैसे करें, आगे की बात कैसे की जाए इसमें देखें। क्या पूछा, समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए, यानी समांतर श्रेणी बनाइए। तो समांतर श्रेणी के 3 पद कौन कौन से होते हैं, पहला हुआ A + D, फिर A + 2D। तो यहाँ पर अपन ने A और D के मान भर के भी कर सकते हैं, अथवा जब आपको भाई A मिल गया, D मिल गया, तो पहला पद हो गया 5, अब D उसमें जोड़ेंगे तो 6, फिर उसमें और D जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7, है ना, 5 6 7, ये समांतर श्रेणी हो गई। तो अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 10 7 4 डैश ऋण 62 का अंतिम से 11वां पद, इसको ध्यान दीजिएगा, अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है अपन को। तो पहले जो श्रेणी दी गई थी उसको आपने लिख दिया ना, 10 7 4 डैश ऋण 62, इसको लिख लिए। अपन को अंतिम से ज्ञात करना है, तो हम श्रेणी को पूरी हमने लिख भी दिया, चूंकि पदों की गणना अंतिम से करनी है, अतः श्रेणी को पलट करके लिख दें। यहाँ पर लिखें ऋण 62 और फिर डैश 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 करके लिख दें कितना, 4 7 और 10, ये लिख दिए। तो A बराबर कितना कहलाएगा, अभी कहलाएगा ना A बराबर कहलाए ऋण 62, ठीक है। और D का अंतर यहाँ देखें कितने का अंतर चल रहा है, 3 का, तो D बराबर हो गया 3। अब पूछा है 11वां पद, तो अब अंतिम से कर दीजिए ना 11वां पद, तो लिख देंगे nवां पद का सूत्र लिख दिए। तो अब क्या हो जाएगा, n का मान 11वां पद ज्ञात करना है ना, तो n का मान क्या आएगा 11, यहाँ भर दिए। तो ये देखिए n की जगह पर 11, A की जगह पर ऋण 62 और D की जगह पर ये 3, इसका कैलकुलेशन किए तो आ गया कितना, आ गया 32, यानी 11वां पद आया -32। तो दी गई श्रेणी का अंतिम से, दी गई यानी इस श्रेणी का अंतिम से 11वां पद ऋण 32 होगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब 14वां देखते हैं, देखने में बड़ा कठिन सा लगता है लेकिन बहुत इजी है विद्यार्थी क्वेश्चन, समझिए। लिखा, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में कितने गुलाब हैं, कितने गुलाब हैं 23 गुलाब, दूसरी पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं 21 गुलाब के पौधे हैं, और तीसरी पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं 19 है। इसी प्रकार बहुत सारी पंक्तियां हैं उस क्यारी में, लेकिन अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। एक पैटर्न छिपा हुआ था, 23 21 19 और डैश 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 5, है ना, तो पौधे हैं। तो कहा कितनी पंक्तियां हैं, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि गुलाब के पौधों की संख्या को पंक्ति के अनुसार लिखें, कि पहली पंक्ति में कितने 23, दूसरी में कितने 21, तीसरी में कितने 19, डैश डैश डैश, आखिरी की पंक्ति में कितने 5। तो ये एक पैटर्न है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक आगे आने वाला पद 2 घटता जा रहा है ना। तो यह एक समांतर श्रेणी हो गई जिसका पहला पद 23 और सर्वांतर कितना निकल आएगा, 21 में 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 2 आएगा। तो हमने ये मान लिया कि ये जो क्यारी थी, क्यारी मीन्स अब तो आपके पास तो ये समांतर श्रेणी बन गई। तो इसमें n पंक्तियाँ हैं, तो nवीं पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, कितनी है 5, है ना। तो nवीं पंक्ति में पौधों की संख्या 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि nवां पद हो गया श्रेणी का 5। तो nवां पद का ये सूत्र लगाया आपने। अब यहाँ पर इसके बाद तो बन ही जाएगा, A का मान रख दिया अपन ने, D का मान भर दिया और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मान निकाल लेंगे। n का कैसे निकालेंगे, चलिए बता ही देते हैं।
अब यहाँ पक्षांतर करेंगे सबसे पहले 23 का, तो 23 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये जा कर के हो गया माइनस का, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये देखिए प्लस और ये माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यह हो गया -2 और कोष्टक में जो लिखा है लिख रहे हैं। 5 में 23 गया तो माइनस का 18 बचा। अब ऋण 2 ये है ना, यहाँ इंटू में है तो इस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 18 में 2 का भाग दिए 9 आया। n का मान ज्ञात करना है तो 1 का भी यहाँ पक्षांतर कर दिए तो n बराबर 10। तो आपको समझ में ही आ ही गया होगा, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन अभ्यास जरूर कीजिएगा। हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे, गणित अभ्यास का विषय होता है, अभ्यास कीजिएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हमने मान लिया फट से समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कहा कि 11वां पद कितना है 38, 11वां पद कितना है 38। तो अब यहाँ 11वां पद यानी कितना बन जाएगा, ए प्लस 1 यानी 10 डी बराबर 38। समीकरण नंबर 1 पहला हो गया। अब यहाँ पर कहा क्या, कौन सा पद, 16वां पद 73 है, तो 16वां पद 73 आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसके बाद। तो ए प्लस 16वां यानी कि 1 कम यानी 15 डी बराबर 73 कैसे आया ये लिखा भी है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है। विलोपन विधि से हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाया, इस प्रकार से स्थिति हुई, तो डी का मान आया 7, डी का मान भर दें समीकरण 1 में, ये वाले समीकरण में हमने भर दिया, तो ए का मान आ गया कितना, ऋण 32। अब सवाल में क्या पूछा है, अब प्रश्न में क्या पूछा है कि 31वां पद याद कीजिए, तो समांतर श्रेणी का 31वां पद हम सेम कर लेंगे, यहाँ पर n की जगह पर 31 लिख देंगे, सूत्र वही लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका कैलकुलेशन किए तो 178 आया। स्क्रीनशॉट लीजिए। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आराम से कीजिएगा, समझ में आएगा। पहले तो दी गई समांतर श्रेणी उसको आप लिख दीजिए, 3, 15, 27, 39 डैश 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 डैश, ये जो मिल रहा है उसको भी लिखें। ए बराबर हो गया 3, सर्वांतर कितना आ जाएगा, 15 में से 3 गया है तो डी का मान आ गया 12। अब सवाल के अनुसार प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या कहा वही चीज़ लिखेंगे। हमारे पास ये कहा गया है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद, तो हम मान लिए, माना समांतर श्रेणी का nवां पद, माना समांतर श्रेणी का nवां पद 54वें पद से, ये 54वें पद से 132 अधिक है तो प्लस 132। समझिए, यही लाइन समझिए, माना समांतर श्रेणी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो यही होगा ना गणितीय रूप में, उसको ऐसा ही लिखेंगे, बस हो गया। इसके आगे सवाल लीजिए। अब 54वें पद, तो 54वें पद यानी nवें पद का यहाँ सूत्र लगाइए, तो a प्लस n यानी 54 माइनस 1 डी प्लस 132 तो चलता आएगा। प्रश्न के लिए प्रश्न में दिया था, इसको हल किए तो आपने यहाँ 53 आया, तो a का मान भर दिए। a का मान कितना था, यहाँ देखिए 3, ये भर दिए का मान, तो 3 प्लस 53 डी प्लस 132, तो 3 और 132 और 3 जोड़े तो 135 हो गया, और 53 और डी का मान था आपके पास कितना था 12, तो डी का भी मान यहाँ भर दिए 12, तो 12 का गुणा इसमें किए तो इतना आ गया, 135 से चला आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 771 होगा। विद्यार्थी इसको हल करने की शॉर्टकट विधि है, लेकिन वो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको बताया। तो क्या हुआ, क्या आया यहाँ पर, ये nवां पद बराबर 771। अब हम nवां पद का यहाँ सूत्र लगा दें फिर से, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको यहाँ पर n का मान नहीं मालूम है ना, इसी को तो ज्ञात करना। आपने कहा ना माना श्रेणी का nवां पद, तो ये तो नहीं मालूम था ना, तो ये वाला n नहीं मालूम, हम तो नहीं भरेंगे यहाँ पर n का मान, बस बाकी a का भर दें, d का भर दें, और ये 771 चलता जाएगा। इसको हल करके n का मान निकालना है। अब इसके आगे तो आपसे बन ही जाएगा। क्या करेंगे, 3 का यहाँ पक्षांतर करेंगे, तो 771 में 3 घटा देंगे तो 768 बचेगा। अगली लाइन पे 12 पक्षांतर करेंगे, बट्टे में जाएगा, 12 को इसमें भाग देंगे, कितना बचेगा 64। फिर 1 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 64 धन 1 यानी 65, यानी n बराबर 65। अब आंसर का मतलब ही समझिए, यानी क्या आंसर आए क्वेश्चन के अनुसार कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। वह AP याद कीजिए, यानी समांतर श्रेणी याद कीजिए
जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ऐसे प्रश्न में विद्यार्थी भ्रमित से होते हैं, जबकि बहुत ईजी होता है। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए। पहला कार्य जो था मानने का वो मान लीजिए। जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। अब प्रश्न क्या कहा है यहाँ पर देखिए, यहीं पर तो पूरा तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 यानी तीसरा पद यानी a + 2d = 16, इतना आ गया। अब अगली स्टेप क्या कही गई है कि सातवां पद यानी a7, सातवां पद यानी a7 पाँचवें पद से यानी a5 से कितना देखिए 12, तो यही होगा ना, a7 = a5 + 12। a5 को आपने यहाँ पक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो जाएगा ना a5, तो यानी a7 - a5 = 12। अब a7 यानी सातवां पद, a5 यानी पाँचवां पद, तो सातवें पद में n यहाँ पर क्या आ जाएगा a + 6d, एक कम, यहाँ पर कितना हो जाएगा पाँचवां पद तो a + 4d, ठीक है ना। a से a अगर ये माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो माइनस और ये प्लस के कट गए। 6d में से 4d चला गया तो 2d और बराबर 12, 2d बराबर कितना 12, तो इसलिए 2 बटे में आ जाएगा, तो 2 छक्का 12 यानी d बराबर कितना आ गया 6। अब जो d का मान आया है इसको आप इस समीकरण में यहाँ पर ले जा कर के भर दें। यहाँ पर ये हमने भर दिया, देखें a + 2 यहाँ d की जगह पर 6 = 16, ये तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 का पक्षांतर यहाँ कर दिए तो 16 में से 12 गया तो 4, a बराबर 4 मिल गया, d बराबर इतना मिल गया। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कर लीजिए भाई। पहला पद ये 4, d यानी उसमें बढ़ाते जाएँ तो d कितना है 6, तो 4 में से 6 जोड़े तो कितना हो गया 10, इसमें 6 जोड़े तो हो गया 16, बन गई समांतर श्रेणी। आप लोग इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज यानी समझ लीजिए 4 की दुनिया अनंत तक है ना, तो लेकिन संख्या कहाँ से 10 और 250 के बीच, तो भाई 10 में 4 का भाग जाएगा नहीं, किस में 11 में जाएगा, नहीं जाएगा, 12 में जाएगा ना, तो संख्या 12 से शुरू होगी, ठीक है। 12, 16, 20 ऐसे कर करके, और 250 के जस्ट निकट, अधिक नहीं, कम हो सकती पर अधिक नहीं। कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाए, तो 248 ही होगी ना लास्ट संख्या, तो लास्ट संख्या 248, तो हमने लिख दिया 12, 16, 20, 24 डैश 248। ये हो गए 4 के गुणज जो 10 और 250 के बीच हैं। तो बस यहाँ a बराबर मिल गया 12 और d का मतलब कितना चल रहा है, सब में देखें 4 4 का अंतर चल रहा है ना, 4 के गुणज है, 4 का अंतर चलेगा ही। अब an यानी अंतिम पद बराबर 248, तो बस इसको आप हल करेंगे nवां पद का सूत्र लगा करके, कई बार कर चुके हैं आपने, और n का मान निकाल देंगे। हमने पूरा किया है यहाँ पर। n का मान कितना आया 60 आया, आपसे बन जाएगा ज़रूर। अब 19वां क्वेश्चन, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हों तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। आधा तो सवाल बिल्कुल सरल है, आपको किया कराया लगेगा, थोड़ी सा ये वाली लाइन अपन को समझना होगा। मैं शुरू समझा रहा हूँ। माना, पहले मान लेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सर्वांतर D है, तो प्रश्न क्या कहा है यहाँ पर कि तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः, यानी क्रम से यानी पहला, ये तीसरा पद है, ये तीसरा पद है, तीसरा पद कितना 4, और ये कौन सा पद है 9वां पद कितना है ऋण 8, तो तीसरा पद कितना है 4, तो a + 2d होगा ना, एक कम करते हैं ना, a + 2d = 4, 9वां पद कितना है ऋण 8, तो एक कम करते हैं ना तो 8 आएगा, a + 8d = ऋण 8। समीकरण 1, 2। अब इनको आप विलोपन विधि से हल कीजिए। आपने विलोपन विधि सीख ली है। हम हल करेंगे तो पहले क्या आएगा, d का मान आ गया, हमने घटा दिया, 2 में से 1, समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया, तो d का मान आ गया, कितना आ गया ऋण 2। अब जो d का मान आया ऋण 2, उसको आप समीकरण 1 में यहाँ पर भर दें, तो d का मान ऋण 2 भरेंगे तो a का मान आ जाएगा 8। तो हमने a और d के मान प्राप्त कर लिए। अब पूछा कौन सा पद शून्य है, तो हमने मान लिया कि माना nवां पद शून्य है। तो अब यहाँ पर a का मान रखें और d का मान भर दें तो बचेगा n, तो n का मान हम ज्ञात कर लेंगे। a का मान भरे, यहाँ d का मान भरे, इसका पक्षांतर कर दें तो भाई 8 यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 0 - 8 यानी ऋण 8 ही होगा ना ये। अब यहाँ इसका इसमें गुणा कर दिए तो माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो माइनस आया। अब ऋण 2 का भी यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस से माइनस पहले काट दीजिए, कट गया, 2 का पक्षांतर किए बटे मिल गया, तो 2 चौके 8 यानी n - 1 = 4।
तो -1 यहाँ गया तो +5 हो जाएगा, यानी n+5 अर्थात 5वां पद शून्य होगा। 20वां क्वेश्चन थोड़ी सा टेढ़ा सा है लेकिन सरल है, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। लिखा है ABC के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें A 7, यहाँ पर A अल्पविराम है ना, A अल्पविराम 7, फिर B फिर 23 और C एक AP में हो। यानी यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको यहाँ खालिस्तान खालिस्तान और खालिस्तान ही दिया गया है। तो यहाँ पर हम ये मान लें कि A 7 B 23 C एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर प्रथम पद A कहलाएगा, सर्वांतर पता नहीं है तो हमने मान लिया सर्वांतर D है, और अगर गिने तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अब यहाँ पर जो हमको ज्ञात कौन सा है, 7 ज्ञात है और 23 ज्ञात है ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, तो पहले हम इन्हीं की मदद लें, 7 और 23। तो 7 कौन सा पद है, पहला, दूसरा। 7 कौन सा है, दूसरा, तो दूसरा पद बराबर 7, यानी A + D बराबर कितना हो जाएगा, 7 है ना। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आप बस यहीं से खुल गया सवाल, समझ लीजिए। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथा पद बराबर 23। तो ये nवां पद का सूत्र लगा करके एक घट जाता है ना चौथा पद, यानी कि एक कम, यानी A + 3D बराबर कितना, 23। तो समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 मिल गए, यहाँ से चाबी मिल गई सवाल की। हमको क्या करना है, समीकरण 2 में 1 को घटाए तो D का मान आ गया फट से यहाँ पर 8। अब D का मान 8 आ गया, हमने समीकरण 1 में यहाँ पर भर दिए, D का मान ये भर दिए। 8 का यहाँ पक्षांतर करेंगे, 7 में से 8 गया तो ऋण 1 बचा, A का मान आ गया। जब A और D के मान ज्ञात हो गए तो बचा ही क्या। अब देखें ना B का कौन सा पद है, इसको B को ज्ञात करना है। ये तो आपने ज्ञात ही कर लिया, एक उत्तर तो पता ही चल गया ये। अब B पूछा है तो B कौन से नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो B यानी कि तीसरा पद यानी A + 2D। तो A का मान भरे, D का मान भरे, कैलकुलेशन करें तो B का मान हो गया 15, ठीक है ना। अब पूछा है कौन सा, C ज्ञात करना है। तो C कौन सा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी C यानी पाँचवा पद। पाँचवा पद यानी A + 4D। तो A का मान ये भर दिए, D का मान ये भर दिए। कैलकुलेशन 8 चौके 32, 32 में से 1 घट जाएगा तो 31 बचा, तो C बराबर 31। तो विद्यार्थियों, कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आप जब कमेंट करते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है, हमें भी लगता है कि हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। तो कमेंट कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ, प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी पास हों और बहुत अच्छे नंबर से पास हों। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर बहुत जल्द ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।